हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 12 से रिलेटेड है। जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करा था उसका पार्ट 2 है ये। तो अभी हमें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस से स्टार्ट करना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा उसमें बुरियल्स। ठीक है, अब बुरियल्स का मतलब क्या होता है? बुरियल्स एक वो चीज़ें होती है जिससे हमें किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते थे। अब जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी कि वो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस पता लगा पाए। अब यहाँ पे कुछ पिरामिड्स के बारे में बात करी गई है। ये जो पिरामिड्स है ये किसी भी डेड बॉडी को बरी करने के काम आते थे, ठीक है। और जो ज़्यादातर डेड बॉडीज़ होती थी उनको वो लोग पिट्स में दफनाया करते थे। अब जो ये बोरियल्स होते थे ये हॉलोड सिलेंडर्स में बने हुए थे, ठीक है। इनमें ब्रिक्स से लाइनें बनी होती थी। अब जो कुछ ग्रेव्स होती थी उनमें पोइट्री ऑर्नामेंट्स मिलते थे, ठीक है। कोई ज्वेलरीज मिलती थी और आपके बुक में कॉपर मिरर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना जो ग्रेव है उनके अंदर मिली होती थी। जो भी अगर मान लो कोई पर्सन मर गया है तो उसके जो भी बिलोंगिंग्स है, उसके जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो उसको पसंद है वो उसके साथ उसके ग्रेव में रखते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मेन और वुमेन उस टाइम पे कौन सी ज्वेलरीज या क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। यहाँ पर एक प्रीशियस स्टोन के बारे में बताया गया है, जैस्पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लुकिंग फॉर लग्जरीज। इसमें ये पता चलता है कि कौन से लोग लग्जरी आइटम्स यूज़ करते थे और कौन से नॉर्मल आइटम्स यूज़ करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्ट्रैटेजीज़ को दो टाइप्स में क्लासीफाई करा, एक था यूटिलियरियन और एक था लग्जरीज, ठीक है। अब जो भी अमीर लोग होंगे वो लग्जरी आइटम्स यूज़ करेंगे और जो लोकल पीपल होंगे वो यूटिलियरियन ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करती है जैसे कि स्टोन और क्ले, ठीक है। अब इसमें पोट्रीज हो सकते हैं, निडल्स हो सकती है, फ्लैश रबर्स हो सकते हैं और एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो लग्जरी आइटम्स हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक कॉस्टली पॉट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है फ्यान्स पॉट, जो आप इधर फिगर में डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये जो फ्यान्स पॉट है ये ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये इतना कॉस्टली इसलिए होता है कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए इसको लग्जरी पीपल्स या कॉस्टली बोला गया है। अब हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। पहले के लोग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किया करते थे बीड्स बनाने के लिए, जैसे कि कैरनाइल, जैस्पर, क्रिस्टल, ठीक है, सिटाइट। कुछ मेटल्स यूज़ करते थे जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, टेराकोटा एक्सेट्रा। कुछ जो बीड्स होते थे वो दो या दो से ज़्यादा स्टोन से बनाए जाते थे। उनको सीमेंट किया जाता था या उसमें गोल्ड कैप्स लगाई जाती थी। अब इन बीड्स की जो शेप थी वो भी डिफरेंट होती थी, सिलेंड्रिकल होती थी, स्पेरिकल होती थी, बैरल्ड होती थी, सेगमेंटेड होती थी। अब यहाँ पे एक सॉफ्ट स्टोन की बात करी गई है जिसका नाम है सिटाइट। सिटाइट अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज ईजली वर्कड, ठीक है। सिटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन था जिसको हम ईजिली मोड़ सकते थे। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद सिटाइट पाउडर, ठीक है। तो ये जो सिटाइट पाउडर है इससे पहले के लोग बीड्स बनाने में यूज़ किया करते थे। अब आपसे कुछ MCQs टाइप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट। कौन सी जगह पे स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फाउंड हुई थी, जैसे कि चंदारो, लोथल और रिसेंटली धौलावरी में। अब हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें ना वो लोग ये बता रहे हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि पहले के लोग एग्जिस्ट करते थे और वो कौन कौन सी चीज़ें किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने रॉ मटेरियल्स ढूंढे। रॉ मटेरियल्स कैसे दिखे उनको, जैसे कि स्टोन दिखा, शेल्स दिखे, कॉपर्स दिखे, टूल्स दिखे, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स दिखे, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि हाँ भाई पहले लोग एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब हम जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम वही पेपर कट कर रहे हो तो पेपर कट करते हुए उसके जो वेस्ट होता है वो सब गिर जाता है, ठीक है। तो वेस्ट भी एक बेस्ट इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई किसी ने क्राफ्ट का काम करा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक और पॉइंट है, वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क, ठीक है। आपको इस टॉपिक में मेंशन करके आना पड़ेगा। ऐसे ही आपके बुक में शेल का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक आता है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। अब हमें ये तो पता है कि भाई वैरायटी ऑफ मटेरियल्स ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे कि क्ले यूज़ करते थे,
और जो टेराकोटा मॉडल्स हैं उनको बनाने के लिए क्ले यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। हड़प्पन्स ने बहुत अलग अलग जगह से ये जो मटेरियल्स हैं इनको कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट के बारे में बताया गया है जहाँ से उनको शेल मिलता था। ठीक है, और वो लोग इस शेल का यूज़ करते थे बीड्स बनाने के लिए। ठीक है, और अफ़गानिस्तान और शोटुगई से उनको लैपिस लजुली एक ब्लू स्टोन है जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ना वो अभी ये बता रहे हैं कि उनको कौन सी साइड से कौन कौन से मटेरियल मिलते थे जिससे वो कुछ भी चीज़ें बना सके अपने लिए। ठीक है, लोथल से कैरनाइल स्टोन मिलता था, राजस्थान से सिटाइट और मेटल्स मिलते थे। इस पूरे पैराग्राफ में आपको वो लोग ये बता रहे हैं कि कौन सी जगह से कौन सा स्टोन या कौन से बीड्स कौन सी मेटल्स मिला करते थे। ठीक है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हो उसमें। अब इन लोगों को राजस्थान से गोल्ड भी मिला, सिल्वर भी मिला। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये सजेस्ट करा कि जो कॉपर है वो ओमान से लाया गया था, और ओमान एक साउथ ईस्टर्न अरेबियन पेनिनसुलर पे है, ये जगह वहाँ पर है। बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन। तो ये एक ओमानी कॉपर और एक हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स लाए थे जैसे कि निकल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो ये लोग कॉपर लाए थे और हड़प्पन के आर्टिफैक्ट्स लाए थे, तो ये सारी चीज़ें ओमान से ही लाए थे हड़प्पा के पीपल। ठीक है, अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ अ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले दैट हैज़ बीन फाउंड एट ओमानी साइट्स। तो यहाँ पर ना एक डिस्टिंक्टिव वेसल का बारे में बताया गया है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो ये लोग ना क्या करते थे, जब ये लोग ट्रेडिंग करते थे, जब ये लोग ट्रेड किया करते थे, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ये पॉट्स में जो भी है अल्कोहल है, वाइन है, या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ें इन जार्स में रख के भेजते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जार के बारे में ही बताया गया है कि ये जार एक थिक लेयर से, थिक ब्लैक क्ले से कवर होता था, और ये जो कॉपर है आर्कियोलॉजिस्ट को ये उनको कहाँ पे मिला, ओमानी साइड पे मिला। और जो ये जार्स थे इनको जो थिक लेयर से बनाया गया था, इससे ना क्या होता था, कोई भी अगर ये लिक्विड लेकर जा रहे हैं तो ये लिक्विड ना गिरता नहीं था पॉट के बाहर। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज था। अब आर्कियोलॉजिस्ट को एक मेसोपोटामिया का टेक्स्ट दिखता है, उस टेक्स्ट में ये लिखा होता है कि जो कॉपर है वो मगन रीजन से वो लोग लेते थे। ठीक है, और फरैप्स उसका नाम भी दे रखा है ओमान। ठीक है, मगन और ओमान दोनों सेम चीज़ ही है, दोनों सेम नाम ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जो इनफ कॉपर था वो कौन सी जगह पे मिला उनको, मेसोपोटामिया की जगह पर। तो मेसोपोटामिया की जगह है जिसका नाम है महलुआ। महलुआ से इनको वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते थे जैसे कि कैरनाइल, लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटी ऑफ वुड्स। ठीक है, अब जो मेसोपोटामिया का मिथ है वो ये बोलता है कि महलुआ में योर बर्ड बी द हजाब बर्ड। तो वहाँ पर वो लोग महलुआ का मतलब ये बोला जाता था। और जो मेसोपोटामिया का टेक्स्ट है उसमें महलुआ का मतलब लैंड ऑफ सी फार्स होता था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही, इसके जो आगे के टॉपिक्स है वो न्यू वीडियो में आएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।